फॉरगिवनेस, लेट गो एंड फॉरगिवनेस, फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस भी हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जिंदगी में फॉरगिवनेस बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। कैसे, ये आज हम समझेंगे, और प्रैक्टिकली आज से हम हमारी जिंदगी में इसे फॉलो करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे डेली मॉर्निंग रिचुअल से। सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने ईश्वर को, अपने खुदा को, अपने जीसस को, अपने वाहिगुरु जी को, कि हे ईश्वर, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं ठीक से उठा हूँ, मैं हेल्दी हूँ, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। आई एम सो थैंकफुल टू यू। उम्मीद है आप सब डायरी लेकर के बैठे होंगे और अपने 2 मिनट अफर्मेशन आप लिखेंगे, है ना? लिख रहे हैं दैट आई एम पेइंग 2 लाख रुपीज एज अ इनकम टैक्स फॉर ग्रोथ ऑफ माई कंट्री। मेरे समाज में अच्छे कार्यों के लिए मैं 2 लाख रुपए डोनेट कर रहा हूँ प्रतिवर्ष। I am serving more than 1,000 families in this year 2025। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो ट्रेनीज हैं, वो दिन ब दिन, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो हेल्दी एंड वेल्दी। मेरे सारे सपने अच्छे से पूर्ण हो रहे हैं। मेरा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। आई हैव रिड्यूस्ड माई वेट बाई 20 kg। मेरी बॉडी में एक भी बीमारी नहीं है ना? उम्मीद है आपने अपने सारे अफर्मेशन लिखे होंगे, और आगे बढ़ते हैं सेशन। देखो, आई एम फ्रीइंग माई सेल्फ बाय फॉरगिविंग। और वाकई में आप जब किसी को माफ करते हो ना, तो आप वाकई में खुद को आजाद कर देते हो उस व्यक्ति से, उस विचार से, उस गिल्टी से, है ना? तो ये फॉरगिवनेस हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्षमा वह सुगंध है जो फूल उस एड़ी पर छोड़ता है जो उसे कुचलती है। हम सभी लोग जाने अनजाने बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लो तो वो फूल है, जिसे हम कुचल भी देते हैं तो भी वो हमारी एड़ी को खुशबू ही दे करके जाता है, ना कि बद, है ना? तो क्षमा वह सुगंध है जो किसी भी व्यक्ति पे आपकी छाप को छोड़ के जाता है। भाई, मैंने तो माफ कर दिया, अब तू ही सोच, तू ही गिल्ट में रहे ना रहे, वो तेरी लाइफ है ना? बट हम फ्री हो जाते हैं, हम आजाद हो जाते हैं, एक बार ये जरूर करके देखिए। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छांति निगच्छति। मतलब, वन हु क्विकली बिकम्स राइटर attain everlasting peace. A lesson in letting go and forgiving. जो व्यक्ति शीघ्र ही धर्मी बन जाता है उसे शाश्वत शांति प्राप्त होती है। यह सब छोड़ देने और क्षमा करने की शिक्षा है। छोड़ देने यानी लेट गो करने, और क्षमा करने की शिक्षा है। तो जो व्यक्ति इसे प्रैक्टिस में लाता है उससे शाश्वत शांति हासिल होती है दोस्तों। दो स्टोरियां यहाँ पे मैं कहने जा रही हूँ आपको। एक लेट गो की है और दूसरी स्टोरी है क्षमा की। एक बार दो मंक्स यानी भिक्षु उनके मठ की ओर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक नदी का किनारा था। उन्होंने एक यंग वुमन को, है ना, जवान औरत को वहां पर देखा, जो नदी को क्रॉस करने में असक्षम थी। एक मंक ने यानी एक भिक्षुक ने
उस औरत को उठाया और नदी को पार कराया। जैसे ही उन्हें नदी को पार करवा लिया उस औरत को, दूसरे भिक्षुक ने उस भिक्षुक से बोला कि हमें तो किसी औरत को टच करना, छूना अलाउ तक नहीं है, आप उसे क्यों लेकर के गए? पहले भिक्षुक ने बोला कि भाई, मैंने रिवर क्रॉस करवा दी, नदी पार करवा दी, नदी पार करवा के छोड़ दिया, आप अभी भी उस औरत को अपने दिमाग में लेकर के घूम रहे हो, यानी लेटिंग गो। मोरल क्या है कि जिंदगी में कई चीजें होती हैं, आप किसी की मदद के लिए करते हैं, बट लेट इट गो, है ना। उसने अपने धर्म का पालन किया, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने ह्यूमैनिटी छोड़ दी। हम्म। तो इसको बोलते हैं लेट गो। चीजें पकड़ो और छोड़ो, पकड़ो और छोड़ो, ये भी एक प्रैक्टिस है। फिर से अपने धर्म में आ जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कार्यों में इसको यूज करो, आपकी कार्य की इंटेंशन सही होनी चाहिए, वो पवित्रता आपके अंदर होनी चाहिए। एक और रियल लाइफ स्टोरी। जनवरी 1995 में 20 साल के एक लड़के तारिक खमीसा तारिक खमीसा की एक गैंग रोबरी में सैन डिएगो में मृत्यु हो गई थी, यानी कत्ल हुआ था उनका। उनके फादर, जो अजीम खमीसा थे, वो बहुत ही दुखी थे और उनको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना जो लगभग कोई नहीं चुनता है। उन्होंने उसके जो किलर थे उसको माफ कर दिया, जिसका नाम टोनी हिक्स था। टोनी हिक्स 14 साल के ही थे उस समय, जिस समय ये हादसा हुआ था, तारिक खमीसा की मृत्यु हुई थी, है ना। लेकिन उनके पिता ने उसे माफ करने की राह को चुना। अब यहाँ पे गुस्सा होने या बदला लेने की जगह अजीम ने एक फाउंडेशन, तारिक खमीसा फाउंडेशन की स्थापना की, जहां पे वो यूथ को गाइड करने लगे नॉन वायलेंस के लिए, अहिंसा के लिए, है ना। और जो यूथ है जो ज्यादा भड़क जाती है या गलत गलत काम करती है, तो उन्हें टोनी से भी अपनी रिलेशनशिप अच्छे से डेवलप की। जब टोनी जेल से आजाद हुए, तो उनसे भी अपनी रिलेशनशिप अच्छे से डेवलप की, और टोनी ने भी इस फाउंडेशन को ज्वाइन कर लिया। बाद में इनके रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। क्यों अच्छे हुए? क्योंकि यहाँ पे माफी थी, है ना। तो दिस एक्ट ऑफ मर्सी बोर्न फ्रॉम इंटेंस पेन। इंसान को दुख तो हुआ, लेकिन फिर भी अजीम ने उस दुख को एक अलग चीज में कन्वर्ट किया। उन्होंने ऐसी फाउंडेशन क्रिएट की गई जहां पे ऐसे यंगस्टर्स को प्रॉपरली गाइड किया जाए और उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाया जाए, ताकि किसी और का बच्चा खोने की बारी ना आए, है ना। तो कहानी से क्या सीख मिलती है कि जब भी आप किसी की गलती देखते हैं, तो उसे माफ करने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं है, माफ करना यानी ये नहीं होता कि गलत चीजों को बढ़ावा होना, वो मुझ पे भी आएंगे। बस माफ करना ये होता है कि अपने आप को फ्री कर देना और अपनी एनर्जीज को अच्छी जगह पे यूज करना। तो ये फॉरगिवनेस क्यों मैटर करती है हमारी लाइफ में? क्योंकि समाज जो है ये दूसरे पर्सन के बारे में है ही नहीं, ये हमें आजाद करने के बारे में। इट इज अबाउट सेटिंग योर सेल्फ फ्री। अगर हम गुस्सा, बदले की भावना हमारे दिमाग में लेकर के चलेंगे, तो ये हम रोज अपनी बॉडी को, दिमाग को क्या दे रहे हैं? जहर दे रहे, पॉइजन दे रहे, कि दूसरा पर्सन सफर करे, है ना। कुछ भी गलती हो गई, कुछ भी गलत हो गया, सामने वाले को कर्ज कर दिया, भुगतेगा तो पता चलेगा। अरे भाई, ऐसे शब्द भी क्यों बोल?
क्यों बोलते हो? हर इंसान का अपना प्रारब्ध है। तुम्हें अगर कुछ नुकसान हुआ तो वो तुम्हारा प्रारब्ध था। वो तो सिर्फ एक जरिया था। वो तो सिर्फ एक जरिया था। लेकिन हम गुस्सा कर करके क्या करते हैं, हमारी मेंटल पीस, हमारे इमोशंस, सबकी आजादी छीन लेते हैं और फिर बीमारियों को न्योता देते हैं। फॉरगिवनेस क्या नहीं है? फॉरगिवनेस ये नहीं है कि आप भूल गए। फॉरगिवनेस ये नहीं है कि आप किसी का गलत बिहेवियर बर्दाश्त कर रहे हो या उसे बढ़ावा दे रहे हो। फॉरगिवनेस ये नहीं है कि सामने वाला जो कर रहा है सही कर रहा है। अब इसमें भी मैंने आपको बोला था कि आपको अलर्ट रहना है। नेक्स्ट टाइम आपको अलर्ट रहना है कि इस पर्सन से ये चीज हो सकती है। तो आप डिस्टेंस बना ले। क्या कर ले? डिस्टेंस कर ले, लेकिन उसे माफ भी कर दे। अब इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए। ये चीजें ऐसे नहीं होती। इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है। आप उस समय माफ करके फ्री हो जाओ। अगली बार आप अवेयरनेस में चलोगे। कैसे चलोगे? अवेयरनेस में चलोगे, खुद की अवेयरनेस में। मुझे खुद को हर्ट नहीं करना। मुझे खुद को हर्ट नहीं करना। हम माफ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले को बढ़ावा दे रहे, लेकिन हम खुद के लिए अच्छा कर रहे हैं। अ चॉइस टू रिलीज पेन, हमारे दुख को दूर करने। अ डिसीजन टू स्टॉप कैरिंग इमोशनल बैगेज, ये इमोशनल कचरे को रोज रोज ढोने की चीजों को हम न, दूर कर रहे हैं अपनी लाइफ से। यानी हम क्षमा कर रहे हैं। इसकी साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी आपको बहुत होंगे। जैसे आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी दूर होगी, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा या नॉर्मल होगा, आपकी नींद और रिलेशनशिप इंप्रूव होंगी, आपकी मेंटल क्लैरिटी को भी ये बूस्ट करेगा। अब इसमें भी कई बार क्या चीजें आती हैं, देखो हम रिलेशनशिप में हैं। हम रिलेशनशिप में है ना? हम हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है ना? तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मुझे हर्ट हुआ क्यों। आस्क योर क्वेश्चन, मुझे क्या चाहिए था जो नहीं मिला और मुझे हर्ट हो गया? सबसे पहले अपने आप से पूछो कि मुझे क्या चाहिए था जो मुझे नहीं मिला और मुझे हर्ट हो गया। आइडेंटिफाई करो। कई बार हम सही भी होते हैं और कई बार हम गलत भी होते हैं। जब हमारी मर्जी का नहीं होता, जब हमारी मर्जी का नहीं होता तो हम गुस्सा हो जाते हैं, है ना? तो पहले तो अपने मन को पूछो, ये भी प्रैक्टिस है। ये भी खुद से खुद की प्रैक्टिस है। पहले तो अपने मन को पूछो कि भाई तुझे क्या चाहिए था, बोल। क्यों उससे गुस्सा लेकर के घूम रहा है? क्यों अपना दिमाग खराब करके घूम रहा है? क्योंकि मोस्ट ऑफ आपका एंगर जो होता है, या आपके मन में दूसरे का ख्याल तब भी आता है जब आपके मन की नहीं होती। ये मन है ना, बहुत जोरदार चीज है। तो सबसे पहले पूछिए अपने आप से, भाई मैं क्यों हर्ट हुआ, है ना? एक्सेप्ट द पेन, डोंट सप्रेस। इस दर्द को एक्सेप्ट करो कि इस कारण से हर्ट हो रहा है। उसको दबा करके नहीं रखो। जितना आप उसको दबा करके रखोगे, आप सामने वाले पे उतना गुस्सा करोगे। अब अगर चीज गलत है तो सामने वाले से क्लैरिफिकेशन उसी दिन करो। शांति से करो, लड़ो नहीं। अगर आप गलत हो तो आई एम सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता। और सामने वाला गलत लगता है आपको तो क्लैरिफाई कर दो ना, भाई ये चीजें ऐसी हुई, इसके पीछे क्या। क्योंकि कभी कभी देखो, आप पिक्चर को एक और से देखते हो, यू आर सीइंग द पिक्चर फ्रॉम वन साइड।
हो सकता है दूसरे साइड की पिक्चर अलग हो, अगर कोई लेट पहुंच रहा है हो सकता है बीच में कोई हादसा हो गया हो। हम्म? अगर कोई किसी के साथ बैठा था हो सकता है वो कि उसकी कोई मदद कर रहा था। मिसअंडरस्टैंडिंग लाइफ को बहुत बुरी जगह पे लेके जाती है। तो बात करो, अपने दिमाग में उसको गोल 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 घुमाते रहते हो और खुद की प्रोडक्टिविटी नष्ट करते रहते हो खुद ही। तो क्लियर रहो, आपको जो चाहिए, देखो आपको अपनी इच्छा क्लैरिफाई करनी आनी चाहिए, मेरी तो ये इच्छा है, आपको जैसे ठीक लगे। है ना? तो हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, तो क्लैरिफाई करो। है ना? उसके बाद अगर ऐसा लगता है गलती है, तो माफ करने की इंटेंसिटी सबसे पहले रखो। ठीक है? रिलीज एंड अफर्म योर हीलिंग। रिलीज कर दो, अपनी हीलिंग को अफर्म करो। इफ पॉसिबल कम्युनिकेट और मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, देखो जिंदगी में कई सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें ड्यू टू रिस्पेक्ट हम बोल भी नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सामने वाला व्यक्ति सही ही है। एक डिस्टेंस बना लो कि आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटी एंड लेट इट गो। आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटी एंड लेट इट गो, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। जो जिसकी देखो गुजराती में एक कहावत है कि माणसनी प्राण અને प्रकृति સાથે જ જાય। तो એવામાં આપણે કઈ નથી કરી શકતા, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जस्ट डू योर ड्यूटी, मेक अ डिस्टेंस इन एवरी रिलेशनशिप एंड मूव फॉरवर्ड। आप पूरे दिन वही कचरा दिमाग में लेकर के चलते रहेंगे तो आप अपने वर्क पे कंसंट्रेट कैसे करेंगे? तो अगर कहीं कुछ आपकी मर्जी का नहीं भी हो रहा, या गलत भी हो रहा है, या सामने वाला चेंज नहीं होता, लेट इट गो। आप उसे रिलीज करो, आप अपनी ड्यूटीज करो और निकल जाओ, अपने आप को फ्री करो। नहीं तो प्रोडक्टिविटी जो है लाइफ की, वो कहीं ना कहीं आपकी चली जाएगी दोस्तों। ओके? तो सेल्फ फॉरगिवनेस, अब इसमें भी कभी कभी खुद से भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही गलतियां करते हैं। कई बार हमसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है, आप गिल्टी गिल्ट में अपने पास्ट को याद करते रहते हो और अपनी ग्रोथ को रोक देते हो। लेकिन ऐसी गलतियों से भी खुद को माफ करके सीखे और आगे बढ़े। आजीवन खुद को पनिश नहीं करें। देखो कुछ कुछ वर्षों में मेरी लाइफ बताती हूँ। आज से 5-6 साल पहले मैंने भी लालच में कहीं इन्वेस्ट किया था। ड्यू टू ग्रेड आई हैव इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट ऑफ माय कजिन एंड आई हैव लॉस। बहुत बड़ा लॉस हुआ था मुझे। अब इसके पीछे का रीजन क्या था? ग्रीड, रिटर्न। तो खुद की गलती है, ये मेरी खुद की गलती है, एक्सेप्ट करो। आप हमेशा दूसरों को जज करते हो लेकिन खुद की गलतियों को भी एक्सेप्ट करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा लॉस हो गया तो मैं वर्क करना बंद कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, नहीं। आइडेंटिफाई, खुद को भी माफ करना सीखो और आगे मूव ऑन करो कि ऐसी गलती फिर से अवेयरनेस में आ जाओ, फिर ऐसी गलती मुझसे फिर आगे कभी नहीं होगी। है ना? तो आइडेंटिफाई, जैसे दूसरों को जज करते हो ना वैसे खुद को भी जज करो। शुरुआत खुद से करो। नो बडी इज परफेक्ट। तो वहां से आपके दिमाग में, आपके मन में ये चेंजेस आना शुरू होंगे, भाई मुझसे भी तो होती है ना गलतियां, आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट। तो दूसरे से नहीं हो सकती। और वहीं से आपकी ये माफ करने की जो क्वालिटी है वो आती रहेगी और आप अपने आप को फ्री करते जाओगे। ठीक है? तो ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है कि आई फ्री माई सेल्फ बाय फॉरगिविंग, आई रिलीज ऑल पेन एंड एम्ब्रेस पीस। 3 बार आप हमारे साथ बोलोगे कि आई फॉरगिव एंड सेट यू फ्री, आई एम फ्री।
I I forgive forgive and set you and free. set I you am free. free. I am free. I forgive I and am set forgive. free. I am I I free. forgive forgive and I set forgive you and and free. set set you I you am free. 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 I am I am free. free. He I forgive forgive set and and set you you set free. free. you I I free. am am free. free. I I forgive forgive I and and set forgive set you you and free. free. set I you am free. Forget free. you I and am I free. set forgive your and I free. set I am you free. forgive free. I am and I free. forgive and set set अब ये you बोला किसके you लिए हमने? ये बोला उस हर अपने आंखें बंद करके हर उस व्यक्ति को सोच करके कि जिससे भी हम रूठे हुए हैं, जिससे भी हम नाराज हैं, उसके लिए कि भाई आज से मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम मुझे आजाद कर दो। आज से मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम मुझे आजाद कर दो। मैं आज से सिर्फ मेरी ग्रोथ पे ध्यान दूंगा। ठीक है, अवेयरनेस में चलूंगा। क्या करूंगा या क्या करूंगी? अवेयरनेस में चलूंगी। चलो, इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल हम लेते हैं आज के सुपर हीरो के लिए। ठीक है, आज के जो सुपर हीरो है फ्लाइंग जाट श्री मिक्खा सिंह है ना। द रनिंग बियॉन्ड पेन, आप सभी को पता है भारत पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था तब मिक्खा सिंह जी भारत आए थे, है ना। तब मिक्खा सिंह जी भारत आए थे। इनका जन्म 20 नवंबर 1929 में गोविंदपुरा, जो अभी पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। 1947 के पार्टीशन में ये अनाथ हुए। इन्होंने अपने पेरेंट्स को, भाई बहन को खो दिया, है ना, कम्युनल वायलेंस में। दिल्ली आए एज अ रेफ्यूजी, टीनेज थे, है ना। बहुत तकलीफें इन्होंने देखी, बट अगर ये भी इस गिल्ट में जीते, या ये भी अब बदले की भावना लेकर के जीते कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, तो ये आज फ्लाइंग जाट के नाम से नहीं जाने जाते। इन्होंने 1951 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की और एथलेट्स में इंट्रोड्यूस हुए, है ना। बहुत सारी रेसेस इन्होंने जीती, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में अब इन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया। 5 गोल्ड मेडल 1929 से लेकर के 2021 तक इन्होंने 5 गोल्ड मेडल इंडिया को दिलाए हैं। 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने सबसे पहला गोल्ड इंडिया को दिलाया था एज एथलीट। 1960 में रोम में ये 4th प्लेस पे थे ओलंपिक्स में, जस्ट 0.1 सेकेंड से ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने मिस किया था। ही अर्न द निकनेम फ्लाइंग सिक्स ड्यूरिंग कंपटीशन इन पाकिस्तान, है ना। अगर ये तब भी गिल्ट में रहते या तब भी बदले की भावना में रहते, तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ते दोस्तों। तो ही हैज चूजन द फॉरगिवनेस डिस्पाइट एंड्यूरिंग horrific loss in partition. मिखा refused to succumb the bitterness. उन्होंने अपने अंदर की कड़वाहट, पॉइजन को नहीं फैलने दिया। उसकी जगह उन्होंने क्या अफर्म किया? पीपल आरंट इनहेरेंटली बैड, सरकमटेंसेस आर, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि लोग मजबूर हो जाते हैं वैसा करने के लिए। तो उन्होंने नफरत की जगह प्यार को चुना, उन्होंने बदले की जगह माफी को चुना, और उन्होंने पाकिस्तान में ही 1960 में एक जो रेस हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट किया दोस्त। तो ये थी फ्लाइंग दैट मिखा सिंह की स्टोरी। उम्मीद है आज की कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यस और नो? क्या सीखा आज की कहानी से? आज के सेशन से क्या सीखा हमने? दूसरों को माफ करो और आगे बढ़ो। यस, दूसरों को माफ करो, खुद को आजाद करो। दूसरों को माफ करो, खुद को आजाद करो। खुद को बंधन में नहीं डालो, खुद सुलगते मत फिरो, खुद जलते मत फिरो, खुद बीमारियों को न्योता मत दो। दूसरों को आजाद करो, और सॉरी, दूसरों को भी आजाद करो और खुद भी आजाद हो जाओ। ठीक है, चलिए आज का प्लान कॉम्बिनेशन देखते हैं हम। जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन।
तो आज का जो कॉम्बिनेशन है वो है वर्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट। वर्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट, ये कॉम्बिनेशन जो है आप दे सकते हैं 25 से 55 साल की एज को, 25 ईयर टू 55 ईयर ओल्ड पर्सन को दे सकते हैं आप। ये किस किस पर्पज में काम आ सकता है, देखो, चाइल्ड एजुकेशन में आ सकता है, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग में, मल्टी गोल्स प्लानिंग में, पैसिव इनकम प्लानिंग में, और साथ ही साथ एसेट क्रिएशन में भी काम आ सकता है। प्लान की खासियत क्या है कि एश्योर्ड रिटर्न है ना, प्रॉपर्टी लाइफ टाइम के लिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, होल टाइम इंक्रीजिंग वैल्यू है, एंड प्रोविजन फॉर लिक्विडिटी भी है, टैक्स सेवी प्रॉपर्टी विद नो मेंटेनेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है। मैसेज क्या करना है, जस्ट इन्वेस्ट 26 लाख मंथ, एक बार 26 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, एंड 3.3 लाख हर साल विद जीरो डेप्रिसिएशन हासिल करो, और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इन फ्यूचर 1 लाख, 1 करोड़ 60 लाख भी होगी। ये इसका ब्रोशर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल प्रॉपर्टी योजना, केवल एक बार 26 लाख निवेश करें और निम्नलिखित लाभों के साथ अपनी वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदें। जीवन भर की आय 3.30 लाख प्रति वर्ष, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, भविष्य में पुनः विक्रय मूल्य 1.60 करोड़ तक पाए, तुरंत लिक्विडिटी विकल्प, कोई ब्रोकरेज नहीं, दुर्घटना विकलांगता लाभ, जीवन भर गारंटीड रिटर्न देने वाला प्लान। कॉम्बिनेशन की क्या है, जीवन अक्षय, 26 लाख रुपए का यहाँ पे जीवन अक्षय लिया है, जिसका ईएमआई जिसका जो पेंशन है वो मंथली मोड में लिया है हमने। इसी मंथली मोड को हमने री इन्वेस्ट करवाया है 745 जीवन उमंग प्लान में, 15 सालों के लिए। 15 साल के बाद क्या होगा, 15 साल के बाद इसमें से जीवन उमंग में से भी 8% यानी 1.6 लाख वहां से भी आएंगे, और यहाँ जीवन अक्षय से भी आपकी पेंशन अप्रोक्स अप्रोक्स 1,10,000 के आसपास आने ही वाली है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने कंबाइन किया है इस प्लान को, 1,60,000, हाँ, 1,70,000 रुपए आपकी जीवन अक्षय से भी पेंशन आ रही है, तो उसी को री इन्वेस्ट किया है। तो पहले दिन से क्लाइंट को फायदा क्या होगा, उसने सिंगल प्रीमियम 26 लाख रुपए प्रॉपर्टी में तो लगा है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू फर्स्ट डे से मोर देन 47 लाख हो गए, है ना। वैल्यू ऑफ योर वर्चुअल प्रॉपर्टी 47 लाख फ्रॉम फर्स्ट डे, रिसीव रेंटल इनकम 16 ईयर से 3.30 लाख की रेंटल इनकम आएगी, फ्यूचर वैल्यू प्रॉपर्टी की बढ़ करके 1.6 करोड़। अब ये तो मैंने 35 की एज के लिए काउंट किया है, अगर 25 की एज के लिए करोगे तो ये वैल्यू और भी अधिक होगी, है ना। नाउ लेट्स टॉक एज अ ड्यूटी, कि अगर भगवान न करे कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो फर्स्ट डे से 47 लाख की गारंटी, आप इन्वेस्ट 26, तो नो म्यूचुअल फंड, नो बैंक एफडीज आर गिविंग, जो लाइफ टाइम इंक्रीज होकर के 1.62 करोड़ पे बढ़ रही है। एक्सीडेंटल कवर फर्स्ट डे से 67 लाख का हो रहा है, जो लाइफ टाइम बढ़ करके 1.62 करोड़ तक पहुंच सकता है। ठीक है, उसके अलावा भगवान न करे डिसेबिलिटी आई तो क्या होगा, तो जितने भी प्रीमियम है वो वेव ऑफ हो जाएंगे, यानी आपने 26 लाख रुपए तो इन्वेस्ट किया है, आपको प्रॉपर्टी का ईएमआई जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, और इंस्टेंटली इंस्टेंटली लगभग लगभग 14,000 रुपए महीने आपको इनकम इंस्टेंटली आने लगेगी। उसके अलावा 16,666 ड्यू टू जीवन उमंग प्लान भी आएंगे, अप टू एज 70 ये कवरेज मिलेगा, 10 साल तक ये आता रहेगा। कोई प्लान बेनिफिट आपका स्टॉप नहीं होगा, जैसे कीमत बढ़नी थी वैसे बढ़ती रहेगी। बीमा परिवार भी आप कर सकते हैं, जैसे 10-20 लाख रुपए सम एश्योर्ड है जीवन उमंग प्लान में, तो 3 साल से 55 साल की एज को फिक्स कर सकते हैं आप, 2 लाइफ कम से कम कर सकते हैं, 4 भी कवर कर सकते हैं, है ना। जीवन अच्छे ऑप्शन है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ लिया है, 25 से 100 साल की उम्र है। ठीक है, 3 से 6 लाइफ आप इसमें भी कवर कर सकते हैं, ज्वाइंट लाइफ भी ले सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की गो ग्रीन विद आनंदा, नो मेडिकल पॉलिसी अप टू 45 एज, अगर स्टैंडर्ड लाइफ है तो कोई मेडिकल नहीं आने वाला, सिर्फ एफएमआर लगेगा, हाइट वेट वाला वीडियो एमईआर ही आएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं इस प्लान के। अगर आप एमडीआरटी अचीव करना चाहते हैं तो 12 कॉन्सेप्ट, सीओटी अचीव करना चाहते हैं
तो 36 कॉन्सेप्ट सीओटी अचीव करना चाहते हो तो 71 कॉन्सेप्ट, गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप अचीव करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए 10 कॉन्सेप्ट लगेंगे, सेकेंड ईयर के लिए मेंबरशिप के लिए 12 कॉन्सेप्ट लगेंगे, और कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप के लिए 22 कॉन्सेप्ट आपके लगने वाले हैं इस पावरफुल कॉन्सेप्ट में, वर्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। मेजर टेक अवे हमारे आज के सेशन के क्या है कि फॉरगिवनेस इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। ये हमारी ताकत है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद को रिलीज कर रहे हो। इट हील्स द वॉन्ड एंड सेट्स यू फ्री। आपको आजाद करती है, आपके घावों को भरती है। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस डेली फॉर योर ओन पीस। खुद की शांति के लिए ये करें, दूसरों की शांति के लिए मत सोचो। चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, और हमारा होम हमारी बॉडी है ना। तो आज का चैलेंज क्या है? राइट अ लेटर। भले आप भेजो नहीं, जिस भी व्यक्ति से आपकी अनबन है, जिस भी व्यक्ति के लिए आपके मन में विखेवता है, आपको क्या करना है? एक पत्र लिखना है जिसको आप माफ करना चाहते हैं। भले आप ना भेजो, भले आप मत भेजो, लेकिन ये करो, आप अंदर से खाली हो जाओगे। और राइट अ लेटर टू योर पास्ट सेल्फ। यदि भूतकाल में आपसे कोई गलतियां हुई है तो आप खुद को एक लेटर लिखें, एंड इट विद आई फॉरगिव यू, आई रिलीज यू, एंड आई ब्लेस यू। व्हाट? आई फॉरगिव यू, आई रिलीज यू, एंड आई ब्लेस यू। आप देखना, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेरी हेल्दी डे टुडे।